हेलो स्टूडेंट्स। वेल पिछले लेसन में हम लोगों ने वाटर के बारे में जाना था, राइट? स्टेट्स ऑफ वाटर के बारे में हमने पढ़ा और साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा? वाटर साइकिल। नाउ इन टुडेस लेसन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेदर, मौसम। नाउ हैव यू ऑब्जर्व्ड दैट सम डेज आर ब्राइट एंड सनी while others are cloudy or windy? क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ दिन जो है वो बिल्कुल धूप निकली रहती है, चमकदार दिन होता है, जबकि दूसरे जो दिन होते हैं बादल लगा होता है और या हवा चल रही होती है, राइट? सिमिलरली सम डेज आर हॉट एंड सम डेज आर कोल्ड। इसी तरह से कुछ दिन जो है वो गर्मी वाला होगा और कुछ दिन जो है वो ठंडा वाला रहता है एकदम से। नाउ द स्टेट ऑफ चेंजिंग कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर at a given place is called weather। तो हमारे एटमॉस्फेयर का जो ये चेंज होता है, कंडीशन होता है किसी भी एक जगह का, वो वहां का वेदर कहलाता है। नाउ वेदर कीप्स चेंजिंग फ्रॉम डे टू डे एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। वेदर जो है वो दिन ब दिन बदलता रहता है या समय समय पर भी बदलता रहता है। ये कैसे बदलता है? वेल, वेदर डिपेंड्स अपॉन द सन, द विंड, द क्लाउड्स एंड द रेन। वेदर जो है वो मेनली चार फैक्टर्स पर डिपेंड करता है: सूरज, हवा, बादल और बारिश। अब सन कैसे इन्फ्लुएंस करता है? नाउ द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, राइट? सूरज जो है वो हमें गर्मी और रोशनी देता है ना। देयरफॉर सनी डेज आर वार्मर। इसलिए सूरज निकला हुआ जो दिन होगा, जब धूप बढ़िया खिली होगी, तो इस तरह के दिन जो होते हैं वो थोड़े गर्म होते हैं। Different times of the day have different weather conditions। दिन के अलग अलग समय में अलग अलग वेदर कंडीशंस होते हैं। Mornings and evenings are not so warm because the sun's rays are slanting। सुबह और शाम का समय जो है वो उतना गर्म नहीं होता है क्योंकि सूरज की किरणें जो है वो तिरछी पड़ती है। ओके, इसलिए देखते हैं ना इन समयों में शैडो भी लंबा बनता है। At these times, the sun is low in the sky। तो सुबह और शाम के समय में सूरज जो है वो आपको आसमान में काफी नीचे की तरफ दिखेगा और इसीलिए सूरज की किरणें जो है वो बिल्कुल तिरछी आती है। Now, but at noon या midday, it is very warm because the sun shines directly overhead। लेकिन दोपहर के समय में जो बीच वाला दिन होता है काफी गर्म होता है क्योंकि सूरज जो है वो ठीक आपके ऊपर होता है, यानी कि सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है। तो वेदर कैसा होगा? वार्मर होगा, राइट? ज्यादा गर्म होगा। तो ये तो हो गया सन का असर। बाय द वे, सन का हीट जो है ये वाटर को वाटर वेपर में भी चेंज करवाता है, राइट? प्लांट के लीव्स, फ्लावर्स, हमारे स्किन, राइट, इनके पानी को भी जो है ये सुखाता है सन का हीट। चलिए, अब सन के अलावा दूसरा क्या फैक्टर था जो कि वेदर को इन्फ्लुएंस करता है? दैट इज क्लाउड्स। नाउ क्लाउड्स ब्रिंग अस रेन, राइट? क्लाउड जो होते हैं, बादल जो होते हैं, वो बारिश लाते हैं। नाउ रेन मेक्स द वेदर कूल। बारिश जो है, रेन जो है, वो मौसम को ठंडा कर देता है। क्लाउडी डेज आर कूलर देन सनी डेज। बादल लगे हुए दिन जो होते हैं वो धूप निकले हुए दिन से ज्यादा ठंडे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? वेल, दिस इज बिकॉज द सन्स रेज कैन नॉट रीच अस। क्लाउडी डेज में आसमान में पूरा बादल लगा होता है ना, तो इस वजह से सूरज की किरणें जो हैं वो सीधे हम तक नहीं पहुंच पाती हैं और इस वजह से जो है धूप वाले दिनों की तुलना में क्लाउडी डेज जो है वो थोड़े ठंडे होते हैं। बट क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन क्लियर नाइट्स। तो देखिए क्या खास बात है, क्लाउडी डेज जो होगा ना वो सनी डेज से ज्यादा ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि क्लाउड्स जो है वो सन के लाइट को और हीट को नीचे नहीं आने देते। लेकिन क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन क्लियर नाइट्स। लेकिन साफ जो होता है, बिना बादल वाले जो रात होते हैं उनकी तुलना में बादल लगे हुए जो रातें होती है वो ज्यादा गर्म होती है। बिकॉज द क्लाउड्स डू नॉट अलाउ हीट फ्रॉम द अर्थ टू escape, मेकिंग इट वार्म। क्योंकि जैसे देखिए,
दिन के टाइम में क्या होता है, तो हम सन से जो है लाइट एंड हीट रिसीव करते हैं, तो अर्थ गर्म होता है। रात के समय में जो है सन का लाइट और हीट नहीं होता है ना, तो ये अर्थ का हीट जो होता है वो धीरे धीरे रिलीज होता है हमारे अर्थ से, और इसीलिए रातें जो है वो ठंडी होती हैं। लेकिन क्लाउडी नाइट्स में क्या होता है, तो क्लाउड का ये कवर जो होता है वो अर्थ से हीट को एस्केप नहीं करने देता है, वो अर्थ से हीट को निकल के नहीं जाने देता है, और इसलिए अर्थ जो है, हमारे यहाँ का वेदर जो है वो गर्म हो जाता है थोड़ा सा। यानी कि क्लियर नाइट अगर रहेगा तो मौसम जल्दी ठंडा होगा, अगर क्लाउडी नाइट होगा तो ये ठंडा होने का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। नाउ लेट अस डू एन एक्टिविटी। यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसके जरिए आप जान सकते हैं कि रेन कैसे फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो एक गिलास जो है पानी, गर्म पानी जो है एक गिलास भरिए आप, और फिर जो है इस गिलास के ऊपर जो है स्टील का प्लेट रख दीजिए, और इस प्लेट के ऊपर आप आइस क्यूब डाल दीजिए। इसको कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए और फिर ग्लास पर ध्यान दीजिए। आप नोटिस करिएगा कि ग्लास के किनारे किनारे से वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म होना शुरू हो गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्लास में जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है हॉट वाटर की वजह से, फिर ये हवा ऊपर जाती है, और जब ये इस प्लेट के ठंडे कोल्ड बॉटम के कांटेक्ट में आती है ना, तो ये गर्म हवा जो है वो ठंडी हो जाती है, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं उस हवा में, वो जो है फिर क्या हो जाते हैं, रेन की तरह वो दिखने लगते हैं। तो इसी तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में भी जो है रेन फॉर्म होता है। यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम, यू कैन डू इट एट योर like in your class as well. Now let's talk about another, sorry just one moment. Yeah, next is wind. हमने क्या देखा, sunlight, right, cloud, rain, wind, ये सारे फैक्टर्स वेदर को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो द फाइनल फैक्टर इज विंड। विंड ऑल्सो अफेक्ट्स द वेदर। हवा जो है ये भी वेदर को प्रभावित करती है। ड्यूरिंग समर्स हॉट winds make the weather very unpleasant and uncomfortable. गर्मी के समय में गर्म हवाएं जो होती हैं वो मौसम को काफी ज्यादा अनप्लेजेंट और अनकंफर्टेबल बना देती हैं। अनप्लेजेंट मतलब जो अच्छा ना लगे आपको, और अनकंफर्टेबल मतलब जो कि कंफर्टेबल ना हो, आरामदेह ना हो। तो गर्मी के समय में गर्म हवा जब चलती है तो अच्छा लगता है क्या, नहीं लगता ना, और हम काफी अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं। मन करता है कि पंखे में बैठे रहें, कूलर में बैठे रहें, या एसी में बैठे रहें, बाहर ना जाएं। नाउ ड्यूरिंग विंटर कोल्ड winds blow and make the weather very cold. सर्दी के महीने में ठंडी हवाएं चलती हैं और मौसम को काफी ठंडा कर देती हैं। स्ट्रॉन्ग winds cause storms. अगर तेज हवा चलती है तो वो आंधी पैदा करती है। जेंटल मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज। हल्की हल्की जो हवा चल रही होती है इसे कहते हैं ब्रीज। तो वेल इस तरीके से बच्चों आपने देख लिया कि किस तरह से सन, क्लाउड, रेन और विंड ये हमारे वेदर को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन वेदर जो है वो हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस करता है। हम कैसे रहते हैं इसको कौन इन्फ्लुएंस करता है, तब फिर वेदर इसको इन्फ्लुएंस करता है। We wear clothes, eat food and do several activities according to the weather conditions. हम लोग जो है कपड़ा पहनना हमारा हुआ, खाना खाना हुआ, और बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो सब हम वेदर कंडीशन के मुताबिक ही करते हैं। The weather also decides the type of houses we live in. मौसम जो है वो ये भी तय करता है कि हम किस तरह के घर में रहते हैं। Now on cold windy days we wear woolen clothes. सर्दी वाला और हवा वाला जब मौसम होता है, दिन होता है, तो हम वुलन कपड़ा पहनते हैं, राइट, गर्मी के लिए। वी लाइक टू बी आउट इन द सन और सिट नियर अ रूम हीटर। हम जो है चाहते हैं कि बाहर धूप में जाकर बैठे या फिर घर में जो है रूम हीटर के बगल में बैठे। वी लाइक टू हैव हॉट ड्रिंक्स सच एज टी एंड कॉफी। हम जो है गर्म ड्रिंक जो होते हैं, चाय या कॉफी, वो पीना चाहते हैं। बच्चे जो है वो गर्म दूध पीना चाहेंगे। During summer, the weather is hot and sunny. We wear light cotton clothes and sit under the fan. गर्मी के टाइम में जब मौसम जो है काफी धूप वाला और गर्म वाला होता है मौसम, तो हम जो है हल्का कॉटन का कपड़ा पहनते हैं और पंखे के नीचे बैठते हैं। We also like to have cold drinks and ice creams. ऐसे मौसम में जो है ठंडा ठंडा ड्रिंक पीना
और आइसक्रीम खाना, ये हम पसंद करते हैं। Now, in places where it rains a lot, people generally eat rice. ऐसी जगह जहां पर कि खूब बारिश होती है, वहां पर लोग जनरली चावल खाते हैं। क्यों खाते हैं? तो वेल, दिस क्रॉप्स नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर टू ग्रो। राइस को जो है ढेर सारे पानी की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, तो जहां पर बहुत बारिश होगी वहां पर राइस की खेती ज्यादा होगी, तो लोग जनरली राइस ज्यादा खाएंगे। In cold places where heavy snowfall occurs or places where it rains a lot, people build houses with sloping roofs so that snow and rain can slide off easily. ठंडी जगह पर जहां पर कि काफी ज्यादा बर्फ गिरती है या फिर जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, लोग जो है स्लोपिंग रूफ वाला जो है, स्लोप वाला जो है, ढालदार जो है रूफ बनाते हैं, ताकि स्नो या रेन जो है वो आराम से स्लाइड ऑफ कर जाए। Now it is difficult to drive a car or ride a bicycle in bad weather. अगर मौसम खराब रहता है तो कार चलाना या साइकिल चलाना मुश्किल होता है कि नहीं? When the weather is bad, we should stay and work inside. जब मौसम खराब होता है ना, हमें जो है घर के अंदर ही रहना चाहिए और काम करना चाहिए। We should not play in the open. हमें बाहर खुले में नहीं खेलना चाहिए। कब? जब बैड वेदर हो। When the weather is pleasant, we like to play outdoor games, go for a picnic and take long walks. जब वेदर प्लेजेंट होता है तो हम बाहर वाले गेम खेलना चाहते हैं, पिकनिक पे जाना चाहते हैं या फिर लंबे लंबे वॉक पे जाना चाहते हैं। सो दैट वाज अबाउट वेदर, राइट? तो वेल बच्चों, हमने जो है इस चैप्टर में वाटर के बारे में भी पढ़ा और वेदर के बारे में भी पढ़ा। वाटर में हमने क्या देखा कि वाटर के 3 स्टेट्स होते हैं, आइस, लिक्विड वाला वाटर, और फिर वाटर वेपर, राइट? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर हमने ये भी देखा कि वाटर जो है उसका एक साइकिल चलता रहता है, जहां पर कि सरफेस वाटर जो है वो इवेपोरेट होके, यानी कि वेपर में बदलकर ऊपर जाता है, जहां पर ठंडी हवा से कांटेक्ट में आने के बाद जो है ये क्लाउड फॉर्म करता है, और फिर वो क्लाउड जो है वो रेन के फॉर्म में नीचे आता है, और ये वाटर साइकिल लगातार चलता रहता है। वेदर में हमने क्या पढ़ा कि वेदर जो है वो सन, विंड, क्लाउड्स एंड रेन, इन 4 फैक्टर्स पर मेनली डिपेंड करता है, राइट? और वेदर जो है वो हमारे फूड, हमारे क्लोथ्स, हमारे हाउसेस, इन सभी को अफेक्ट करता है, right? So well, that is it about this chapter. I hope that you understood it. Now you can try dealing with the chapter and questions, right? तो आप इन क्वेश्चंस को जो है आंसर करने की कोशिश करिएगा, and with that you can check your understanding. All right? Thank you.